हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो देखिए, जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न किसे कहते हैं और ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो देखिए, डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीनों फेज में हो सकता है, जबकि जो ऑस्मोसिस है वो केवल और केवल लिक्विड फेज में होता है। तो अंतर क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब आप एक पानी के अंदर आप एक नील का एक बूंद डालते हैं, तो आपने देखा होगा, टीवी में भी ऐड आता होगा कि आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, तो उसको वो लिक्विड कॉन्सेंट्रेट बताते हैं। यानी आपके उस नील के एक बूंद में नील का कॉन्सेंट्रेशन हायर है। तो जैसे ही आप उसको पानी में डालते हैं, तो शुरुआत में आपने देखा होगा, जैसे पानी में डालते हैं शुरुआत में पानी के कुछ पार्टिकल ही ज़्यादा डार्क ब्लू दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप उसको एज यूजुअल छोड़ दें तो धीरे धीरे पूरा वो ब्लू पूरे सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा और वो आपको हल्का ब्लू के रूप में पूरा पानी आपको कलर कर देगा। यानी शुरुआत में जब आपने उसमें एक बूंद डाला तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हायर था, और पानी के दूसरे लेवल पे जाकर, जैसे कि अगर हम यहाँ बनाते हैं कि मान लिया ये आपका वो बर्तन है और इस बर्तन में आपने वो पानी भरा हुआ है। पानी पहले शुरुआत ही होमोजीनियस बाई क्लियर है, और जब आपने यहाँ पर एक बूंद ब्लू डाला तो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है ब्लू और यहाँ पर ब्लू लो कॉन्सेंट्रेशन पे है। तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्लू है वो धीरे धीरे पूरे सोल्यूशन में इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब धीरे धीरे पूरे सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो आप सिंपल क्या देख रहे हैं कि ब्लू जो है आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ऐसे मूवमेंट को जब पार्टिकल अपने आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करें तो इन्हीं मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप बहुत बंठन करके जाते हैं और आप परफ्यूम की पूरा एक कैन ही अपने आप उड़े लेते हैं। तो जब आपने परफ्यूम, आपने देखा होगा शुरुआत में कमरे में परफ्यूम की कोई स्मेल नहीं थी, और जब आप अपने मिरर के सामने उस परफ्यूम को मारते हैं तो वहाँ पर पहले शुरुआती दिन उस पर्टिकुलर स्पेस में परफ्यूम की स्मेल जाती है और धीरे धीरे वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो जहाँ अगर इसको परफ्यूम ही माने तो परफ्यूम हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, उस रीजन की तरफ जहाँ परफ्यूम नहीं है, जिसको हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे पार्टिकल के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो चलिए, जो अगला प्रोसेस है वो प्रोसेस है क्या, ऑस्मोसिस। अब देखिए, ऑस्मोसिस के बारे में पहले ही कह दिया था कि ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो केवल और केवल किस में होता है, लिक्विड फेज में होता है। जबकि आपने इसको लिक्विड फेज में भी देख लिया, गैसेस फेज में देख लिया, सॉलिड में अगर आपको देखना चाहें तो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग एलॉय बनाते हैं। तो जब एलॉय बनाते हैं तो हम जो दो डिफरेंट मेटल्स को ले करके उनको मेल्ट करके उनको आपस में मिक्स करते हैं, तो हम लोग पीतल और कांसा और सिल्वर, जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में जाकर के आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे केवल तांबे का पार्टिकल है या यहाँ पे केवल जिंक का पार्टिकल है। यानी तांबा और जिंक पूरे सोल्यूशन, मैंने उस सॉलिड सोल्यूशन में वो पूरी तरह से क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वहाँ पर वो क्या बन जाता है, सॉलिड का डिफिनीशन आ जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों डिफिनीशन क्लियर हो गए। तो अब हम लोग आ जाते हैं ऑस्मोसिस में। तो ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस क्या है कि अगर आप पहले इसकी डिफिनीशन छोड़ दीजिए, पहले आप क्या करिए, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लीजिए। अब आपके मन में होगा कि सर ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होता क्या है और ये कहाँ हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आपने बच्चों जब कभी अंडा तोड़ा होगा, क्योंकि सबसे आसानी से आप उसको वहीं से अटेंड कर सकते हैं, तो जब आपने अंडा तोड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अंडे को अगर हम उसके ऊपर का कवरिंग हटाते हैं तो उस कवरिंग के नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये चूंकि एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, इस नाते इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर चुके हैं, इसको हम लोग कॉपर फेरोसाइनाइड कहते हैं। तो कॉपर फेरोसाइनाइड या किसी एनिमल के बॉडी का कोई पतली सी चमड़ी की लेयर, एपिडर्मिस नहीं, इंटरनल लेयर, जैसे बकरे की आंत ले लीजिए, आंत की दीवार वही बहुत पतली होती है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अगर हम उस पतली सी मेम्ब्रेन को लगा करके किसी सोल्यूशन में उसको सेपरेट कर दें, एक तरफ रख दें हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, जैसे हमने सीडा रख दिया यहाँ पे,
और एक तरफ कर दिया लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर चीनी और पानी का सिंपल सोल्यूशन डाल दिया। तो यहाँ पर सोल्यूशन लो कॉन्सेंट्रेशन का हो गया और यहाँ पर सीड़ा रखने की वजह से ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का हो गया। तो आप देखेंगे क्या, धीरे धीरे सीड़े का लेवल ऊपर हो जाता है और धीरे धीरे लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का लेवल हल्का हो जाता है। तो शुरुआत में आपने देखा क्या कि एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन एक हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। तो शुरुआत में जो इसकी सबसे पुरानी डिफिनीशन थी तो उसमें यह कहा गया था कि व्हेन ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव्स टुवर्ड्स लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन मॉडर्न डिफिनीशन ये कहती है कि ये थ्योरी ही गलत है। क्यों गलत है? एक्चुअल में जिसको हम लोग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इनका जो रेंज होता है वो 10⁻⁻8 मीटर रेंज का होता है। सोचिए बहुत छोटा, 10⁻8 से लेकर के ये -9 मीटर रेंज तक का जाता है, यानी सबसे छोटे रेंज वाले ये हो जाते हैं। और जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो 10⁻8 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 10⁻8। और जब 10⁻8 से बड़ा होता है तो देखिए ग्लूकोज ये ना C6H12O6, तो जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस पोर से निकलने की कोशिश करता है तो मॉलिक्यूल का आकार बड़ा होने की वजह से वो इस पोर को क्रॉस नहीं कर सकता है, यानी सारे के सारे ग्लूकोज यहाँ रुक जाएंगे। तो केवल मूव क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर रेंज का होता है और जब ये माने यानी उससे भी बहुत छोटा होता है तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल इन्हीं एरिया से क्या कर जाएंगे? एंट्री कर जाएंगे। तो यानी जब यहाँ पे ग्लूकोज और वाटर मॉलिक्यूल दोनों साथ होंगे और जब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकलेंगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हायर मॉलिक्यूलर मास और आकार की वजह से वो यहीं रुक जाएगा, जबकि वाटर मॉलिक्यूल छोटा होने की वजह से इसी पोर के थ्रू बाहर चले जाते हैं, यानी इस सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। और जब वाटर मॉलिक्यूल इधर चले, याद करिए ग्लूकोज और वाटर के मिक्सअप को हम लोग क्या कहते थे? सॉल्यूशन कहते थे। तो ग्लूकोज हो जाता है हमारा सल्यूट और पानी हो जाता है हमारा सॉल्वेंट। तो मूवमेंट किसका हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है कि पानी का हो रहा है? तो आप सिंपल सी बात देख रहे हैं, पानी का हो रहा है। तो जब पानी को हो रहा है तो पानी को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। तो डिफिनीशन हो जाती है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब आप कहेंगे सर ये कॉन्सेंट्रेशन हायर कहाँ पे है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हायर तो इधर है। तो देखिए मैं वो भी क्लियर कर रहा हूँ। अब मैंने आपसे कह दिया चीनी पानी का आपने घोल लिया है और ये एकदम सीड़े का घोल है, रसगुल्ले के पानी का घोल है सीड़ा, और ये आपके चीनी पानी का घोल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीड़ा जब कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन बनाया जाता है तो चीनी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होगी? सीड़े में होगी कि आपके सिंपल चीनी और नमक सोल्यूशन, चीनी और पानी के सोल्यूशन में? तो सिंपल सी बात है, सीड़ा ज़्यादा चिपचिपा होता है, यानी उसमें इसमें ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। तो यानी ये आपका हो गया हायर कॉन्सेंट्रेशन। जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या कम होगा? पानी की मात्रा कम होगी, यानी यहाँ पर पानी लो कॉन्सेंट्रेशन में है, पानी लो कॉन्सेंट्रेशन में, और यहाँ पर पानी की मात्रा चूंकि लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है तो यहाँ पर पानी की मात्रा हाई की बहुत ज़्यादा है। तो देखिए अब पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर जा रहा है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो वही मैंने लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी पानी का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इधर ही है, टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहां पर चीनी की मात्रा यानी सल्यूट की मात्रा ज्यादा है लेकिन सॉल्वेंट की मात्रा कम, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या लिखेंगे? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए दोनों डिफिनीशन में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव हो रहा है और यहां पर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है केवल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अगर ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन अगर इसको हटा दें तो आप देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल इधर मूव करना शुरू कर देगा, तब कहलाएगा क्या? डिफ्यूजन। लेकिन अगर आपने इसको लगा दिया तब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केवल इधर मूव करेगा, तब प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस।
की स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जब हमने ऑस्मोसिस देख लिया कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तरह सॉल्वेंट पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो देखा गया कि ये ऑस्मोसिस दो तरीकों से होता है। कभी कभी सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल जाते हैं और कभी कभी बाहर का पानी सेल के अंदर आ जाता है। तो ये दो प्रोसेस से होता है। तो इन्हीं प्रोसेस को हम लोग नाम दिए गए इंडो ऑस्मोसिस और दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो मतलब अंदर की तरफ, यानी अगर वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो सेल के अंदर की तरफ होता है तो उसको हम लोग इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लिया यहाँ पर एक आरबीसी सेल है। आरबीसी सेल एक गोलाकार फूला हुआ सेल्स होता है, और अगर हम उस सेल को रख दें एक डिस्टिल्ड वाटर सोल्यूशन में, कैसा रख दें? डिस्टिल्ड वाटर, यानी इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और जब डिस्टिल्ड वाटर सोल्यूशन में रख देंगे तो हमको पता है कि यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर का जो सोल्यूशन होता है यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है रेदर देन सेल के अंदर से। तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेगा? सीधे सीधे सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, और ये सेल को मूव करते करते पहले सेल को फुलाएगा, और फुलाते हुए चूंकि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन यानी अंदर वाटर मॉलिक्यूल का अमाउंट ज़्यादा कम ही रहेगा, तो ये उस वाटर में बैलेंस को बराबर करने के पानी जाता ही रहेगा, और अंत में क्या होगा? वो आपका आरबीसी फट जाएगा। तो फटने को हम लोग रप्चर्ड कहते हैं, यानी आरबीसी जब हमारा रप्चर्ड हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडो ऑस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द सेल। जबकि अगर हम एक्सो ऑस्मोसिस की बात करें तो एक्सो ऑस्मोसिस में होता यह है कि सेल के अंदर का पानी बाहर की तरफ निकलता है, और ये पानी कब बाहर निकलेगा? जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, यानी बाहर बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन रख दिया, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत कम रखें, तो पानी के यानी सोल्यूशन, यानी जो आपका हमारा आरबीसी है, तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन तब बढ़ जाएगा। तब ये उस ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को, ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। और जब बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा, चूंकि इसकी लेयर किसकी तरह से काम करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करती है। तो जब ये मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो आपका आरबीसी क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस। वहां पर मैं लिखा वही कि व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल मूव्स आउट ऑफ द सेल टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, आर कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। और इसी का उल्टा यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस, द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड द सेल, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाता है? सेल की तरफ जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं।